आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूली एरा में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को मैथ का डर रहता है, इक्वेशंस का डर रहता है कि भैया ये एक्स वाई जेड आने वाला है, कैसे सोल्व करेंगे, है ना। तो आज आपका वो पूरा डर खत्म हो जाएगा। मेरे साथ बने रहिएगा इस लेक्चर के अंत तक, जहां पर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैप्टर की, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इक्वेशन का डर होगा अब खत्म भाई के संग, ये हमारी आज की टैगलाइन है। उसी के साथ हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर के नाम को समझते हैं बिहाइंड, लास्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे लास्ट में आपको दे रखा है टू वेरिएबल्स। क्या दे रखा है? टू वेरिएबल्स। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं भैया वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड। वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड। जब भी कोई अल्फाबेटिक वैल्यू आ जाए, जब भी कोई अल्फाबेटिक वैल्यू आ जाए, वो क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि हाईएस्ट पावर पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी? वन होगी। क्या होगी? वन। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स वन होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होगी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होने का मतलब भैया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैंने एक लिखी लीनियर इक्वेशन, इसमें x की पावर भी वन है और y की पावर भी वन है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा क्या होगी? वन होगी। इक्वेशन। तो देखो, यहां पर आपको बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोला? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है ऑलवेज टू इक्वेशन। आपके पास हमेशा कितनी इक्वेशन होंगी? दो इक्वेशन होंगी। ऑलवेज आपके पास दो इक्वेशन होंगी इस चैप्टर के अंदर, और आपको हमेशा दो ही इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है। जब इक्वेशन की एक जर्नल फॉर्म होती है, जर्नल इक्वेशन क्या होती है देखो, समझो इधर। जर्नल इक्वेशन का मतलब है कि भैया ए एक्स वन, सॉरी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन हमेशा आपको दी होंगी, दो इक्वेशन हमेशा आपको दी होंगी, और इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपको हमेशा सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दैट मेक LHS इक्वल टू RHS। किसी भी इक्वेशन का आपके LHS और RHS जब इक्वल हो जाए, वही वैल्यू क्या है? आपके लिए सॉल्यूशन है। बट इस चैप्टर में आपके पास दो इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशन है। तो आपको वो वैल्यू निकालनी है। ठीक है। फॉर पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा कॉमन वैल्यू that satisfied both equation, that satisfy both equation। पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का मतलब होगा कॉमन वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल कर दे RHS के। सॉल्यूशन देखो निकलता कैसे। मैंने सपोज कहा कि आपके पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो वो सभी वैल्यू जो LHS इक्वल RHS कर दे, वो इसका क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। तो मैंने कहा भैया x की जगह 1 रख लूँ, y की जगह 9 रख लूँ, 10 के इक्वल आ जाएगा। तो 1,9 सॉल्यूशन होगा क्या? हाँ होगा। मैंने कहा x की जगह 2 रख लूँ, y की जगह 8 रख लूँ, क्या 2,8 सॉल्यूशन होगा? तो हाँ होगा। क्या मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ? मैं अगर 8 प्लस 2 कर दूं, तो क्या ये सॉल्यूशन होगा? तो 8,2 हाँ होगा। ठीक है। तो हर वो वैल्यू जो LHS और RHS को इक्वल कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ध्यान देना,
ध्यान देना यहाँ पर ये जो दोनों लाइनें ली है हमने, ये जो जर्नल इक्वेशन ली है, ये रिप्रेजेंट करती है लाइन को, लाइन 1 लाइन 2। मतलब इन इक्वेशन से हम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलवेज सिंगल इक्वेशन का यूज करके हम सिंगल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, टू इक्वेशन का यूज करके हम हमेशा दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो समझते हैं। तो जब ये हमारी लाइन होंगी तो लाइनें बनेंगी तीन तरीके की। लाइनें कितने तरीके की बनेंगी? तीन तरीके की। पहली बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है कि भैया एक लाइन जब दूसरी लाइन आपस में एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करे, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करे तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, इन दोनों लाइनों की अपनी अपनी एक इक्वेशन होगी, a1 x प्लस b1 y प्लस c1, a2 x प्लस b2 y प्लस c2। इन दोनों लाइनों की अपनी अपनी एक इक्वेशन होगी। इस लाइन की इक्वेशंस को क्या हम इक्वेशन देखकर बता सकते हैं भैया कि लाइन जो है पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है? तो हाँ, हम बिल्कुल बता सकते हैं। अगर अगर लाइन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन हम बता सकते हैं कि भैया लाइन की इक्वेशन को देखकर हमें बता सकते हैं कि भैया लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इंसिडेंट इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है तो होता है किसके? b1 अपॉन b2 के। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, तो आप एकदम चौड़े होके कह सकते हो कि हाँ भैया ये जो लाइन बनेगी वो हमेशा कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। ध्यान देना, अगर एक लाइन इंटरसेक्टिंग है, ध्यान देना, अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है, अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उसका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो शुरुआत करते हैं अपनी अगली लाइन की, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? तो देखो, जब एक लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाए, जब एक लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। लाइन के ऊपर लाइन आ गई तो उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो देखो, ये एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंटों पे कट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बहुत सारे अलग अलग पॉइंटों पे कट कर रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ओवरलैप लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक, अब ध्यान दो, क्या हम इसके लिए भी कोई इक्वेशन, कोई ऐसा तरीका है जिसे हम देख के बता दें कि हाँ भैया ये जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग, ओ सॉरी, कोइंसिडेंट है या नहीं है? तो देखो, ध्यान दो, यहाँ पर भी आपके पास दो इक्वेशन होगी। एक होगी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक होगी a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पर भी दो लाइनें होंगी। ध्यान दो, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 और इक्वल आ जाए c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 इक्वल आ जाए c1 अपॉन c2, अगर ये इक्वल है, अगर ये तीनों का रेशियो इक्वल आ जाए, इसका मतलब लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। और अब पैरेलल लाइन, आपको पता ही होगा पैरेलल लाइन क्या होती है। अगर दो लाइनें एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करे, दो लाइनें एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करे तो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइनें। फॉर एग्जांपल, इसकी इक्वेशन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या इसका भी तरीका चेक करने का? तो हाँ, इसका भी है। अगर मैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल में कर दूं b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है किसके? c1 अपॉन c2 के। तो हम कहेंगे जो दोनों लाइनें हैं कैसी है? पैरेलल लाइन है। कैसी लाइनें हैं? पैरेलल लाइन है।
अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, इसका मतलब भैया ये कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बिल्कुल ट्रेन की दो पटरियों की तरह, जैसे वो आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, वैसे दोनों लाइनें भी आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो भैया अगर ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, अगर ये एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं कहीं पे, तो कैसे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है, कॉमन पॉइंट हो सकता है? तो इनका कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। तो यहां पर नो सॉल्यूशन, यहां पर नो सॉल्यूशन। ठीक है ना? लाइन इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन है। लाइन कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। लेकिन लाइन पैरेलल है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलो, तो शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ये आपकी बुक का एग्जांपल है। सबसे पहले इसे शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे किसी लाइन को हम ग्राफिकली तरीके से शो कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं कि लाइन कैसी होगी। देखो यहाँ पर आपके पास दो लाइनें हैं, लाइन 1, लाइन 2। ठीक, दोनों के लिए आपको पहले क्या बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी, ताकि आप इजिली एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सको। देखो एक्स वाई हम ऑलवेज दो वैल्यू निकालेंगे बस। एक बार एक्स को जीरो कर देंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक बार वाई को जीरो कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यही करना है हमारे को बस। सिर्फ हमारे को दो ही वैल्यू पुट करनी है, एक बार एक्स जीरो, एक बार वाई जीरो। तो अगर मैं पहली इक्वेशन में L1 में एक्स की वैल्यू को जीरो पुट कर दूं, तो एक्स हो जाएगा 0 + 3y इज इक्वल टू में 6, वाई इज इक्वल टू में 6/3, मतलब कि 2। तो भैया एक्स की वैल्यू जीरो थी तो वाई की वैल्यू 2 थी। अगर L1 इक्वेशन में मैं वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, तो x + 3 इंटू में जीरो इज इक्वल टू में 6, ये हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू में 6। तो भैया जब मैंने y की वैल्यू को जीरो पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 6। अगर मैं L2 इक्वेशन में x की वैल्यू जीरो पुट कर लूं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में जीरो माइनस में 3, y इज इक्वल टू में 12, वाई इज इक्वल टू में 12 बाय माइनस का 3, 3 से कट करोगे 4, वाई की वैल्यू आ गई माइनस का 4। तो मैंने जब x जीरो करा तो y की वैल्यू आई माइनस का 4। अगर मैं यहाँ पर y को जीरो कर दूं, अगर मैं यहाँ पर y को जीरो कर दूं, तो x की क्या वैल्यू आएगी भैया? तो देख लेते हैं। मैंने y इक्वल टू जीरो पुट करा, इसमें मैंने y इक्वल टू जीरो पुट करा, तो क्या देखने को मिला? 2x - 3 इंटू में जीरो इज इक्वल टू में 12, 2x इज इक्वल टू में 12, x इज इक्वल टू में 12/2, कट के आ गया 6, मतलब x की वैल्यू आ गई 6। तो मैंने जब y को जीरो पुट करा तो x की वैल्यू क्या आई मेरी? 6। चलो, अब हम इसे कर लेते हैं ग्राफ पे प्लॉट। अब हम इसे कर लेते हैं ग्राफ पे प्लॉट। तो जब मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट करने जाऊंगा, तो मुझे पहले एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक, ध्यान देना, ध्यान देना। यहाँ पर हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, एक्स में -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, अब ध्यान दो, ध्यान दो। जब x की वैल्यू जीरो थी तो y की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू जीरो थी तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू 2। जब y की वैल्यू जब y की वैल्यू जीरो थी तो x की वैल्यू 6, जब y की वैल्यू जीरो थी तो x की वैल्यू 6। ठीक, इन दोनों को मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, इन दोनों को मिला के हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। और अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन यहाँ लिख दूं, क्योंकि देखो ये हमारे लिए आसान रहेगा लाइन को बाद में पहचानना। x + 3y इज इक्वल टू 6, x + 3y इज इक्वल टू 6। ठीक, अगली वाली इक्वेशन की पॉइंट देखते हैं। तो x की वैल्यू जीरो थी तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू जीरो थी तो y की वैल्यू
-4, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू वापस सेम वही है 6। ठीक, अगर हम इन दोनों को भी मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दे, इन दोनों को भी मिलाकर एक हम लाइन ड्रॉ कर दे, तो क्या देखने को मिलेगा हमारे को कि भैया ये दोनों लाइनें कैसी है, ये दोनों लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इस लाइन की भी इक्वेशन लिख दे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये दोनों लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और अगर ये लाइनें इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, 6,0। वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, 6,0। ये वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक ठीक, चलो तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज है 3.1 के क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।